नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद विभाग की बड़ी तैयारी, इन जिलों को राशि आवंटित, मिलेगा आर्थिक लाभ। मध्य प्रदेश में वन विभाग ने बड़ी तैयारी की है। दरअसल प्रदेश में व्यापक स्तर पर चंदन की खेती की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। विभाग ने 4 जिलों में 200 हेक्टेयर भूमि भी चिन्हित कर ली है। वहीं चंदन के पौधे रोपे जाने से लेकर इसकी खेती को लेकर पहले चरण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में पीएम मोदी की प्रिय अमृत सरोवर योजना की फलीता। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश और देशवासियों की उन्नति के लिए भारत सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक योजना है अमृत सरोवर योजना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिय योजनाओं में से एक है। यह योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। इसमें बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए तालाब बनाए जा रहे हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यह पर्यटन को बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई, प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज करने और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने का काम करेगी। धार कारम नदी डैम मामला, आपदा को बेहतर नियंत्रण से रोका, खुद 3 दिन डटे रहे शिवराज। आखिरकार पिछले 3 दिनों से पूरे देश में सुर्खियों में बना मध्य प्रदेश के धार का कारम डैम सफलतापूर्वक खाली करवा लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिन रात की अथक मेहनत रंग लाई और डैम फूटने से बच गया। वैकल्पिक तरीके से बनाई गई व्यवस्था से खाली हो गया। गौरतलब है कि डैम में लीकेज की खबर 12 अगस्त को सामने आने के बाद से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल वल्लभ भवन में बैठकर लगातार धार और खरगोन के आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। इसके साथ ही साथ किसी भी हाल में डैम को टूटने से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर नजर बनाए हुए थे। फिलहाल डैम को टूटने से बचाने के लिए नहर बनाकर पानी निकाला जा रहा था, जिसके बाद दोपहर तक नहर से पानी धीरे धीरे निकल रहा था। लेकिन शाम होने से पहले ही पानी का बहाव एकदम से बढ़ा और फिर तेजी से पानी इस नहर से बाहर आ गया। बड़ी उपलब्धि, 1 महीने में मिली तीसरी रामसर साइट, यशवंत सागर को सूची में किया गया शामिल। पर्यावरणीय दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए यह महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दरअसल 1 महीने में मध्य प्रदेश को तीसरी बार रामसर साइट की उपलब्धि प्राप्त हुई है। इंदौर के यशवंत सागर को रामसर साइट की मान्यता मिलने के बाद मध्य प्रदेश के नाम रामसर साइट में 4 उपलब्धि दर्ज कर ली गई है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 2500 से अधिक पदों पर भर्ती, 16 अगस्त तक करें आवेदन, सितंबर में होगी परीक्षा। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने एमपी समूह 3 भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। समूह 3 भर्ती 2022 के तहत कुल 2557 पदों पर भर्ती होनी है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए महज 2 दिन का समय बचा है। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन की सलाह दी जाती है। इन पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद मिला लाभ, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को उनकी पसंद के अनुरूप पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस महानिदेशक भोपाल ने आरक्षित हुए याचिकाकर्ता आरक्षकों को पसंद के अनुरूप पदस्थापना दी है। हाई कोर्ट में यह जानकारी ओबीसी का पक्ष रखने के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ता द्वारा दी गई है। कंधों को किताबों के बोझ से आराम, एमपी में शहडोल संभाग ने मारी बाजी, 12 दिन में सफल हुई मुहिम। मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग ने एमपी स्कूल बच्चों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही मुहिम को सफल बनाने के लिए शहडोल संभाग ने महज 12 दिन का समय लिया। दरअसल शहडोल संभाग ने कंधों को किताबों के बोझ से आराम दिया है। मध्य प्रदेश में शहडोल पहला ऐसा संभाग बना जहां स्कूल बैग के भार को आधा कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, पश्चाताप यात्रा होगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि असल में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि पश्चाताप यात्रा होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछली बार कहा था कि 10 दिन में 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 माह बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता के 4000 देने की बात की थी, एक को भी नहीं दिया। 15 महीने में एक भी नौकरियां नहीं निकाली।
सिंधिया बोले, हमें अतीत को याद रखते हुए देश को अमृत से शताब्दी काल तक ले जाना है। 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर आयोजित विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने ध्वजारोहण किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में बना नया रिकॉर्ड, 25 किलोमीटर लंबी निकली तिरंगा यात्रा। अखंड भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तारतम्य में रविवार को आयोजित कर्मश्री की तिरंगा यात्रा को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विधायक हुजूर एवं कर्मश्री के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में 15,000 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के साथ 50,000 देशभक्त इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। शासकीय कर्मचारी फैकल्टी के लिए अच्छी खबर, इंक्रीमेंट के साथ वेतन का रास्ता साफ। प्रमोशन पर आई बड़ी अपडेट। कॉलेज विश्वविद्यालय की फैकल्टी के प्रमोशन पर बड़ी अपडेट है, साथ ही वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया। वेतन वृद्धि के मामले में आई विधिक राहत देने वाली है। माना जा रहा है कि जल्द ही फैकल्टी के इंक्रीमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा। 15 अगस्त के बाद स्थिति साफ होती नजर आ रही है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि सप्ताह भर में सभी फैकल्टी को इंक्रीमेंट और वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों ने शुरू की आंदोलन की तैयारी। 4 सितंबर को भोपाल पहुंचेंगी महिलाएं। पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति व पदोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर शिक्षक फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ 19 अगस्त से जिला स्तरीय बैठक शुरू कर रहा है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। महिला शिक्षकों ने 4 सितंबर को भोपाल में बैठक बुलाई है। पहली बैठक छिंदवाड़ा में की जा रही है, फिर 21 को मंदसौर और 28 को भिंड के शिक्षक आंदोलन की तैयारी को लेकर मंथन करेंगे। शिक्षक इस बात से नाराज हैं कि मई में ध्वज यात्रा निकालने के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आंदोलन में सक्रिय शिक्षकों को छोटी छोटी बातों पर टारगेट कर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मी से दोबारा रिकवरी पर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त कर्मी से दोबारा रिकवरी पर जवाब तलब किया है। इस सिलसिले में सचिव वाणिज्यकर, आयुक्त वाणिज्यकर, संभागीय उपायुक्त जबलपुर सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा देश की बेटियों से बहुत उम्मीदें। भारत इस बार आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली से पूरे देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम यह पहला संबोधन है। उन्होंने कहा कि 76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान। बंगाल की खाड़ी में बना अति निम्न दबाव क्षेत्र आज को अवदाब में बदल गया। खाड़ी में बंगाल की दीघा और उत्तरी उड़ीसा के पास बनी यह मौसम प्रणाली तेजी से पश्चिम उत्तर पश्चिम की आगे और बढ़कर छत्तीसगढ़ की ओर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस गति से यह प्रणाली आगे बढ़ रही है, देर रात तक छत्तीसगढ़, मंगलवार सुबह तक ही प्रदेश में प्रवेश कर जाने का पूर्वानुमान है। अवदाब के असर को देखते हुए मौसम विभाग ने रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में भारी से अति भारी तथा कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट तो ग्वालियर, चंबल एवं नर्मदापुरम संभागों के जिलों में पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर, सीहोर जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है।